हेलो। धन्यवाद समीर पांडे सर। चलेंगे मैदान के बीच में आरुल आरुले चषक 2024 का ये रण संग्राम, आज का पहला दिन और पहले दिन का पहला मुकाबला मैदान के बीच में। मारसाई बांदवाड़ा वर्सेस सातेरी मार्टोन, इस दोनों टीम के बीच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला दत्ता धुरिया ने सातेरी मार्टोन टीम का और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बिल्कुल मारसाई बांदवाड़ा टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए सिद्धेश कावड़े वापस डगआउट में लौटे। जिस खिलाड़ी ने बिल्कुल स्टार ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, वो खिलाड़ी वापस डगआउट में बिना कोई रन बनाए डगआउट में पहुंचता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज छोटे कद के महेश, जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर गौरेश शेगले और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर बात की जाए तो बिल्कुल कृष्णा पाटकर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर एक बेहतरीन गेंदबाज, एक सफल गेंदबाज, एक अनुभवी गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग के ऊपर कृष्णा पाटकर स्ट्राइक के पर गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल अंदर की तरफ आई। बल्ले और गेंद के बीच शायद संपर्क नजर आया और यहाँ पर अंपायर की उंगली आसमान में आने की दूसरे विकेट का पत्थर बैक टू द पवेलियन डीजे। गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग के पर कृष्णा पाटकर स्ट्राइक पर गेंदबाज करते ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल अंदर की तरफ आई। बल्ले हैट्रिक के कगार के ऊपर कृष्णा पाटकर बेहतरीन गेंदबाजी, अपने अनुभव का पूरे इस्तेमाल मैदान के बीच में। दोनों गेंदें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिलीवर की। पहली गेंद के ऊपर क्लीन बोर्ड और दूसरी गेंद बिल्कुल बल्ले का चुम्मा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी कि अंदर की तरफ लाने की कोशिश की थी। गुड लेन के ऊपर टिप्पा गिरने के बाद बिल्कुल अंदर की तरफ गेंद आई, स्लो डाउन गेंद पिच की गई, वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन। विकेट नंबर दूसरा वापिस डगआउट में लौटा। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में। ज्ञानेश्वर ऑन स्ट्राइक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की हैसियत से। फिर एक बार कृष्णा चले, यह गेंद हल्के हाथ से बिल्कुल खेलने का प्रयास, डिफेंसिव शॉट खेला वहां पर और बिन गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी। पावर प्ले का पहला ओवर, यहाँ पर देखो स्विच करने का प्रयास था लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। फिर एक बार गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और एक बिंदी गेंद की समाप्ति, यानी कि बिल्कुल 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। सीमित 5 ओवर का मुकाबला जरूर है लेकिन अभी तक 4 गेंदों में एक भी रन नहीं बना। इसी बीच उड़ाने का प्रयास मिड विकेट के डिसीजन में और यहाँ पर खिलाड़ी तैनात थे, बिल्कुल खिलाड़ी के गोदी में गेंद निकले और एक विकेट का पतन, तीसरे विकेट का पतन। लगातार बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाज, कसावट भरी गेंदबाजी, खराब शॉट खेलने के ऊपर मजबूर कर देने वाली गेंदबाजी। कृष्णा पाटकर मैदान के बीच में अपना अनुभव का पूरे इस्तेमाल करते हुए एक कसावट भरी गेंदबाजी का जिम्मा लेकर मैदान के बीच में। मैदान ओवर पहिला ओवर इस आरोली चषक का बेहतरीन गेंदबाजी। सन्माननीय प्रदीप पेडणेकर सर यांचं आगमन होतंय। सर मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि तुम्हाला विनंती करतोय मान्यवर कक्षा देऊन स्थानापन्न व्हायचंय। तसेच शुभट मंत्र यांना विनंती करतो, शुभट डिसोजा यांना विनंती करतोय मान्यवरांचं स्वागत करून घ्यायचंय। आपला बहुमूल्य वेळ काढून आमचे सन्माननीय प्रदीप पेडणेकर सर यांचं आगमन या स्पर्धेदरम्यान
इसी बीच पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त। मेडन ओवर 3 विकेट चटकाए कृष्णा पाटकर ने, लेकिन अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन। नया गेंदबाज दत्ता धुरी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर हम दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए तो गौरेश शेगले जो स्ट्राइक के ऊपर राइट हैंडर बल्लेबाज है, एक अनुभवी बल्लेबाज है, लेकिन दत्ता के पास भी क्षमता है गेंद को अंदर की तरफ लाने की। कोशिश का जरूर रहेगी इस मैदान के ऊपर। और फिर एक बार चले अपने ओर से पहली गेंद लेकर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी ब्लॉकर में डालने का प्रयास था, लेकिन हल्के हाथ से मोड़ दिया गेंद को। स्क्वायर लेग रीजन में जब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, तब तक भावे जाते हुए बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर सिंगल रन मुकम्मल किया इस इनिंग का। पहला रन अचीव होता हुआ इस गेंद के ऊपर, लेकिन दत्ता धुरी की गेंदबाजी। पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त। दूसरी गेंद लेके फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। अब मात्र स्ट्राइक के ऊपर भूषण आरोलकर नजर आएंगे। आड़े बल्ले के साथ फिर एक बार घुमाया बिल्कुल गेंद को। जब तक फिर एक बार खिलाड़ी आते गेंद को फील करते वापस थ्रो करेंगे, तब तक सिंगल रन मुकम्मल। बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी। बिल्कुल पहले ओवर में जो दबाव पैदा हुआ है उसको बरकरार रखने वाली गेंदबाजी मैदान के बीच में दत्ता धुरी द्वारा। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त। तो तीसरी गेंद लेके फिर एक बार दत्ता चले। स्ट्राइक पर गौरेश शेगले फिर एक बार ब्लॉकर में डालने का प्रयास। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर। बिंदी गेंद की समाप्ति। फिर एक बार एक बेहतरीन गेंदबाजी, एक बेहतरीन स्पेल मैदान के बीच में। कसावट भरी गेंदबाजी। पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला दत्ता धुरी का अभी तक सही साबित होता हुआ। एक सिंधु को सिर्फ बड़ा नाम जिस दत्ता धुरी मैदान के बीच में। यहाँ पर देखो रन आउट करने का प्रयास था। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर कर्मी मामला बन सकता था अगर डायरेक्ट हिट होता, लेकिन गेंद बिल्कुल सिंगल रन के ऊपर निकली। माजी उपसरपंच मयूर आरोलकर सर यांचं आगमन होते। सर तुम्हाला विनंती करतोय कृपया मान्यवर कक्षातून स्थानापन्न व्हायचंय। बाईस के तहत 1 रन निकला। कुल मिलाकर ऑफिशियल 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अपने फॉलो में फील्ड करने का प्रयास था, लेकिन टीटी ग्राउंड खेला हुआ शॉट सिंगल रन मुकम्मल होता हुआ इस गेंद के ऊपर। कुल मिलाकर 5 रन 12 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त। तो 5 रन बने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 ओवर का एक सीमित मुकाबला और 5 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक कर रहे मैदान के बीच में। पहला कृष्णा पाटकर का ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ। उसके बाद दत्ता धुरी 5 रन खर्च किए, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी। बड़े शॉट में बिल्कुल बड़े शॉट के लिए तरसाने वाली गेंदबाजी मैदान के बीच में। फिर एक बार कृष्णा पाटकर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आएंगे, क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन किया पावर प्ले के ओवर में। जिस ओवर में जरूरत थी पावर प्ले में रन बनने की आशंकाएं थी, लेकिन वहां पर क्या कसावट भरी गेंदबाजी की थी। फिर एक बार दूसरा ओवर लेकर यह गेंद फिर एक बार अंदर की तरफ लाती बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद, और फिर एक बार बिंदी गेंद की समाप्ति। बेहतरीन गेंदबाजी, अपने अनुभव का इस्तेमाल मैदान के बीच में। यह गेंद बिल्कुल लेग के बाहर रखी थी, बिल्कुल लॉन्ग टॉप में गेंद ट्रैवल हुई, सिंगल रन मुकम्मल किए। दूसरे के लिए पलटे दोनों बात, और दूसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल। लेग के बाहर रखी थी गेंद, इसलिए अंपायर ने दंडित कर दिया। और एक अतिरिक्त रन इस इनिंग का पहला अतिरिक्त रन। कुल मिलाकर 3 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, और 3 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त। फिर एक बार सफल होकर खेलने का प्रयास। फाइनल ओवर स्क्वायर लेकर रीजन में गेंद ट्रैवल हुई। जब तक खिलाड़ी आएंगे इनको फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे। दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और दूसरा रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरे ओवर को मिलाकर ऑफिशियल 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। सन्मान मयूर आरोलकर यांचं आगमन होते, आणि शुभट यांना विनंती करतो शुभट मान्यवरांचं स्वागत करून घ्यायचंय। नो करा दी अंपायर ने। बिल्कुल फॉलो थ्रू में कहीं ना कहीं आउटस्टेपिंग नजर आया अंपायर का। बेहतरीन निर्णय यहाँ पर। फ्री हिट का मौका जरूर था, लेकिन बिंदी गेंद की समाप्ति खुद विकेट के पास गेंद के ऊपर आते हुए बल्ले को चुम्मा लेकर बिल्कुल विकेट के ऊपर के दस्तानों में गेंद निकली, और बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ तीसरी ओवर का।
ब्लॉकर में डालने का प्रयास, खोज के निकाला था गेंद को, फिर एक बार खिलाड़ी की दस्ताना में गेंद, और यहाँ पर बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी। अभी तक बड़ा शॉट नहीं नजर आया, न चौवा नजर आया, न छक्का नजर आया। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के रीजन में गेंद को ट्रैवल करने का प्रयास था, लेकिन रोक दिया वहां पर खिलाड़ी तैनात है। इस पूरे टूर्नामेंट के लिए हर एक बिल्कुल इस आरोली चषक के लिए हर एक छक्के के लिए एनपी बोरवेल के ओनर सन्मान्य नारायण पालियाकर की ओर से 100 रुपए का इनाम आ चुका है। हर एक छक्के के लिए 100 रुपए। पालियाकर ब्रदर दुर्गेश पालियाकर हो हमारे साथी, जिन्होंने बिल्कुल अथक प्रयास किया इस टूर्नामेंट के लिए, वो हमारे दुर्गेश पालियाकर और नारायण पालियाकर सर, आपका तहे दिल से स्वागत इस टूर्नामेंट में। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त, और बिल्कुल रन बने 12 रन बने इस 13 रन बने इस 3 ओवर में। बेहतरीन गेंदबाजी, कृष्णा पाटकर की तारीफ करनी चाहिए, कसावट भरी गेंदबाजी, उसके बाद दत्ता धुरी की गेंदबाजी, लेकिन अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, आफरीदी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। बेहतरीन गेंदबाजी, जो उस बल्लेबाजों ने दबाव पैदा किया, दोनों गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के ऊपर, उस दबाव को बरकरार रखने वाली गेंदबाजी अब मात्र आफरीदी गेंदबाजी मार्ग। पहले गेंद का खेल हुआ समाप्त, दूसरी गेंद लेके फिर एक बार आफरीदी चले अंपायर के दाई ओर से, आड़े बल्ले के साथ उड़ाया गेंद को, अब मात्र स्क्वायर लेग को क्लियर करते हुए गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, यहां पर 6 रनों के लिए डीजे। बेहतरीन शॉट, पुल का बिल्कुल एक सक्सेसफुल शॉट, भूषण नारोलकर के बल्ले से एक खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ। यहाँ से गियर चेंज करना होगा, एक बिल्कुल उम्मीद जगह है बिल्कुल भूषण ने, लेकिन यहाँ से काम करना होगा, बड़े शॉट के लिए जाना होगा बल्लेबाजों को, तब जाकर एक फाइटिंग टोटल बनेगा इस मैदान में। फिर एक बार आफरीदी चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, शांत क्रिकेट मात्र एक तेरे और एक मेरे वाली गेंद, बिल्कुल गेंद अंदर की तरफ निकली, और विकेट नंबर 4 बैक टू द पवेलियन डीजे। मैदान के बीच में स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे भूषण नारोलकर, बिल्कुल एक छक्के के अंदर वापस डगआउट में लौटे, स्क्वायर लेग के इधर में एक खूबसूरत स्ट्रोक, उम्मीदें जगाई थी बिल्कुल भूषण ने, लेकिन उसके बाद वापस डगआउट में लौटे दूसरी गेंद के ऊपर, और फिर एक बार आफरीदी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर चले। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, चौथे ओवर का। यहाँ पर देखो पहले ही गेंद को उड़ाया, गेंद को बिल्कुल काउ कॉर्नर के ऊपर से तान दी, और गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए डीजे। और यहाँ पर एनपी बोर्ड के मालक नारायण पालेकर के ओर से जो 100 रुपए का इनाम लगा था, पिछली गेंद के ऊपर एक भूषण ने छक्का लगाया अब इस मुकाबले में, और दूसरा छक्का बिल्कुल लगता हुआ बिल्कुल नीलेश सोनसुरकर के बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक आते ही अपने तीखे तेवर मैदान के बीच में दिखाते हुए भूषण नीलेश सोनसुरकर बिल्कुल बल्ले के रेडार में आई गेंद, और उसको बिल्कुल आसानी के साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, बिल्कुल काउ कॉर्नर के ऊपर क्लियर करते हुए गेंद निकली, काफी लंबा यहाँ पर छक्का नजर आया। ट्वेल्व में लाइनमॅन आपलं काम पार पाडायचं, लाइनमॅन
हेलो, बिल्कुल एक खूबसूरत स्ट्रोक नीरज चंद्रकर के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत 6 रनों के लिए, और 6 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा। कुल मिलाकर 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी गेंदों को सम्मान करो और खराब गेंदों को आसमान देखो। बिल्कुल पहले 3 ओवर में बिल्कुल कसावट भरी गेंदबाज है, लेकिन उसके बाद अफरीदी के ऊपर हल्ला बोल दिया है। और एक गेंद बिल्कुल स्लो रन गेंद पिच की बिल्कुल ब्लॉकर में डालने का प्रयास था। कारपेट सारे गेंद निकलते जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और यहां पर देखो दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छे रनिंग बिटवीन, जबकि नीलेश चंद्रकर जानते हैं बार बार अपने ऊपर स्ट्राइक रखकर बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि एक शॉट लग चुका है। बिल्कुल शेर के मुंह में जैसे खून लगता है वैसे खून लग चुका है। अब मतलब खुखार बनेंगे बिल्कुल मैदान के बीच में, और जरूरत है टीम को एक बड़ा शॉट निकलने के बाद। फिर एक बार स्लो रन गेंद पिच की ताकत का इस्तेमाल मैदान के बीच में, और गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। डीजे स्कोर कार्ड के ऊपर, और नीलेश चंद्रकर मैदान के बीच में तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी कर चुके हैं। बिल्कुल 2 बड़े शॉट, और इस ओवर में अफरीदी के बिल्कुल 20 रन बने, 3 छक्के और एक बार डबल किले पलटे दोनों बल्लेबाज। कुल मिलाकर 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इनामों की बौछार की जा रही है बिल्कुल। दिलीप कुड़ो की ओर से 100 रुपए का इनाम इस छक्के के लिए, जो छक्का लगाया था बिल्कुल नीलेश चंद्रकर ने। और उनके बाद बिल्कुल अगर बात की जाए तो एनपी बोर के मालिक का बिल्कुल, जिन्होंने 100 रुपए का हर एक छक्के के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में लगाया, उसके हकदार बनते हुए। और एक गेंद बिल्कुल अंदर की तरफ आते हुए बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद, लेकिन यहाँ पर विकेट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी ओवर और मैदान के बीच में बिल्कुल नीलेश चंद्रकर अपने तीखे तेवर के साथ 2 छक्के लगा चुके हैं। लेकिन और इसी हिसाब से अपने ऊपर स्ट्राइक रखकर बल्लेबाजी करने की कोशिश, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट बहुत ही बढ़िया उनका इस टूर्नामेंट दरमियान, इस मुकाबले दरमियान। अनिकेत आरोल को नए बल्लेबाज मैदान के बीच में नॉन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। स्ट्राइक के ऊपर नीलेश चंद्रकर, और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अगर बात की जाए बिट्टू गेंदबाजी मार्ग के ऊपर पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन, और उसके बाद रन आउट के तहत विकेट निकला डगआउट में। लेकिन अब मात्र दूसरी गेंद, लेकिन अंपायर की बाई ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं सामने नीलेश चंद्रकर, तोड़फोड़ वाला बल्लेबाज, एक हथौड़ा बल्लेबाज मैदान के बीच में, इंपैक्ट प्लेयर जिसे कहा जाता है नीलेश चंद्रकर ऑन स्ट्राइक। यहाँ पर बल्ले का चुम्मा लिया, लॉन्ग शॉट करते में गेंद ट्रेवल हो रही है बिल्कुल तेजी और रफ्तार के साथ, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। दूसरे का प्रयास यहाँ पर रहेगा जो कि मरा, लेकिन यहाँ पर देखो दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। लॉन्ग स्टॉप के रिजल्ट में बिल्कुल आउटफील्ड बहुत तेज है, और दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन को पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। डेथ ओवर में गेंदबाजी बिल्कुल बिट्टू की नजर आती हुई, यह गेंद बिल्कुल अंदर की तरफ आती है, बल्लेबाज को चकमा देती है गेंद विकेट कीपर के पास। यहाँ पर बिंदी गेंद के समाप्ति। बिट्टू की तारीफ करने की बेहतरीन गेंदबाजी, पिछले ओवर में थोड़े से रन खर्च हुए थे बिल्कुल आफरीदी के, लेकिन इस डेथ ओवर में सामने सेट बल्लेबाज है नीलेश चंद्रकर, और उसके सामने बेहतरीन गेंदबाजी, युवा बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाज मैदान के बीच में। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, मात्र 3 रन खर्च किए 3 गेंदों के ऊपर। और एक गेंद बिल्कुल ऑफ के बाहर रखी थी गेंद, बिल्कुल गुल्डर के ऊपर टिप्पा करने के बाद हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद, थोड़ा सा टर्न नजर आया गेंद में। बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज को खामोश रख दिया वहां पर नीलेश चंद्रकर, बिल्कुल बैक टू बैक 2 गेंदे बिंदी निकली। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ, बैक टू बैक 2 गेंदे बिंदी निकली है जरूर, लेकिन फिर एक बार प्रयास तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बिट्टू का।
काबिल तारीफ गेंदबाजी, लेकिन अब मात्र उड़ाया गेंद को, बिल्कुल जैसे ही गेंद बल्ले को टच हुई थी और छक्के की मोहर इस गेंद के ऊपर, बिल्कुल 6 रनों का गेंद निकले लॉन्ग ऑफ के रिटर्न में और 6 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन स्कोर काट के, और पहले 3 गेंदों के ओवर में बिल्कुल खामोश रखा था बल्लेबाजों को, लेकिन उसके बाद क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, इसलिए इसको बिल्कुल नीरज को इंपैक्ट प्लेयर कहा जाता है। जब भी मैदान में उतरता है बिल्कुल नीरज तो बिल्कुल खलबली मचा रहता है मैदान में, और बेहतरीन बल्लेबाजी। बिट्टू चले अपने ओर से आखिरी के लिए, अब मात्र स्टेट ग्राउंड फिर एक बार उड़ाया लॉन्ग ऑफ के रिजल्ट में गेंद बिल्कुल जाएगी सीमारे के पार, 4 रनों के लिए लाजवाब स्ट्रोक, बिल्कुल 10 रन बने आखिरी 2 गेंदों के ऊपर, बेहतरीन बल्लेबाजी। 45 यानी कि 46 रनों का टारगेट रखेंगे मैदान में, ऐसा लग रहा था कम से कम 30 तक पहुंचने की कोशिश रहेगी पहले बल्लेबाजी करते टीम की, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए नीलेश चंद्रकर मैदान में गए और ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी, विस्फोटक वाली बल्लेबाजी नीलेश चंद्रकर की, 26 रन बनाए निजी और बिल्कुल एक 45 रनों का टारगेट यानी कि 46 रनों का टारगेट मैदान में सेट किया है महासाई बांधवाना टीम ने। तो बिल्कुल आगे आने वाले 5 ओवर में बिल्कुल आगे आने वाले 5 ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी होगी, किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, उसका आंखों देखकर हाल सुनाने के लिए हमारे साथ बिल्कुल आगे आने वाले 5 ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी, किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेंगे, मुकाबला किस प्रकार करवट बदलेगा, उसका आंखों देखा हाल सुनने के लिए हमारे साथी कमेंटर मिस्टर समीर पांडे सर, जिनके पास माइक्रोफोन सुपूर्द करता हूँ। दरम्यान विनंती राहील माऊली केरवाडा संघ आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय तर प्लीज रिपोर्टिंग करा कॉम्बॉक्स मध्ये। घोडगे डोडामार्ग टीम तुम्ही पण बिलकुल आपली उपस्थिती दर्शवायची आहे आणि दरम्यान विनंती करतो सर समीर पांढरे यांच्याकडे मायक्रोफोन सुपूर्द करतोय मी। आठ चेंडूंमध्ये 26 धावांचं योगदान दिलं आणि त्याचीच विस्फोटक खेळी या ठिकाणी कारणीभूत ठरते बांधवाडी क्रिकेट संघासमोर एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारण्यासाठी पहिला चेंडू दत्तातुरी खेळतोय
मनगटी फटक्याने चेंडूला वळवलं जाते ते शॉर्ट मिड विकेटला. एकेर धावेने दत्ता स्वतःचं खातं हे खोलतोय. पर्यायानं मातोंड संघाचं खातं हे खोललं जातंय. निर्धारित 5 षटकांचा सामना जिंकण्यासाठी उद्दिष्ट 46 धावांचं आणि ज्या 45 धावा धावफलकावर झळकल्या गेल्या त्यातील 28 धावा या फलंदाज निलेश याच्या खाती निघतायत 3 षटकाराच्या सहाय्यानं. 3 षटकार व 1 चौकार यांच्या सहाय्यानं 26 धावांचं त्याचं बहारदार असं योगदान. गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी सज्ज होतोय गोलंदाज सिद्धार्थ राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीने सज्ज. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू यावेळी मात्र सुरेखरित्या टोलवला जातो. चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑनला. निलेशचे प्रयत्न अपुरे पडतायत आणि हेच अपुरे प्रयत्न ज्या ठिकाणी केवळ एकेरी धाव मिळू शकली असती त्या ठिकाणी चौकार प्राप्त होतोय. तो फलंदाजी करणाऱ्या मातोंड संघाचा फलंदाज सिद्धेश चौकारनं स्वतःचं खातं खोलतोय व संघाला परावर्तित करतोय तो 5 धावांवर. गोलंदाज सिद्धार्थ राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. समोर आहे तो सिद्धेश एकेर धावेवर. नॉनस्ट्राईकचा फलंदाज दत्तात्रय एकेर धावेवर. खोलवर टप्प्याचा चेंडू हलकेच तोडून काढला जातोय. तो शॉर्ट कव्हरला इरादा होता स्ट्राईक यांच्या यष्ट्या उद्ध्वस्त करायचा. दुसऱ्या बाजूनं आपलं पॉपिंग क्रीज आपलं घर सोडलं होतं ते फलंदाज दत्तानं. मात्र जोपर्यंत नजर बसते क्षेत्ररक्षकाची मैदानावर दोन्ही फलंदाज सुरक्षित आपापल्या जागेवर. धावचीचा संभाव्य धोका टळला जातोय. 5 धावा धावफलकावर झळकल्या जात आहेत. 3 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू सुरेख असा फटका मिड विकेटच्या दिशेने. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक व डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी चेंडू जात दुसऱ्या चौकाराची नोंद होते ती फलंदाज सिद्धेश याच्याकडनं व या 4 धावांनी धावफलक वाढतोय तो 9 धावांवर. मोठे फटके अति आवश्यक असतील. 45 धावां झाल्या. 46 धावांचं आव्हान विजयासाठी आणि 46 धावांचा पाठलाग करताना आतापर्यंत 9 धावा धावफलकावर झळकल्या जात आहेत. परत एकदा लॉंग ऑफच्या दिशेनं सुरेख असा फटका निघतोय. चेंडू सरळ सीमारेषे पार तिसऱ्या चौकारासाठी या षटकात जातोय व या 4 धावांनी धावफलक बदलतोय तो 13 धावांवर. जी फटकेबाजी अति आवश्यक होती, जी फटकेबाजी अपेक्षित होती पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात, तीच अपेक्षित फटकेबाजी या ठिकाणी सिद्धेश याच्या माध्यमातून घडते. दत्ताधुरी खेळतोय एकेर धावेवर तर 3 चौकाराच्या सहाय्यानं सिद्धेश वैयक्तिक 12 धावांवर. पहिल्या महागड्या षटकाची सांगता करण्यासाठी गोलंदाज सिद्धार्थ आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. त्यावेळी चेंडू टोलवायचा होता तो अर्थातच डीप लॉंग लेगच्या दिशेनं कोणी क्षेत्ररक्षक नाही त्या ठिकाणी. मात्र चेंडू निर्धाव गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह पहिलं षटक समाप्त होतंय. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. 13 धावा धावफलकावर बिनबाद. विजयी उद्दिष्ट 46. 24 चेंडू आणि 33 धावांची नितांत गरज. माऊली केरवाडा क्रिकेट संघाचा कर्णधार किंवा संघ प्रतिनिधी कोणी उपस्थित असतील कॉनबॉक्सकडे आपण या ठिकाणी आपल्या उपस्थिती नोंद करायची. आपला पुढील सामना हा दोडामार्ग संघाविरुद्ध होणार आहे. दोडामार्ग संघ या ठिकाणी उपस्थित राहिले तर नाणेफेकीसाठी माऊली केरवाडा क्रिकेट संघ कर्णधार आपण लवकरात लवकर यायचंय. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 13 धावा धावफलकावर गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज निलेश सोनसुरकर वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघासाठी दुसरं षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं निलेश अष्टपैलू असा खेळाडू. समोर आहे तो दत्ता. मनगती फटक्याने चेंडूला पाठवतोय दत्ता तो शॉर्ट मिड विकेटला. एक शिफ्ट अँकर रोल म्हणजे काय असतो याचं उदाहरण पेश करताना ढिल्या हातानं चेंडू टोलवतोय तो दत्ता. आपला साथीदार लईमध्ये आहे. आपला साथीदार हा भरामध्ये आहेत. 3 चौकार त्याच्याकडनं निघलेत त्यामुळे त्याला जास्तीत जास्त स्ट्राईक देण्याचा प्रयत्न दत्ता करतोय. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 14 धावांवर. स्कूपचा फटका टोलवायचा होता मात्र चित्रविचित्र फटका टोलवण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. 14 धावा धावफलकावर बिनबाद. विजयी उद्दिष्ट 46. सिद्धेश हा फलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. गोलंदाज निलेश याची गोलंदाजी. निलेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट पर्यंत सज्ज. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू हलकीच दिशा दिली जाते. चेंडूचा प्रवास पॉइंट क्षेत्रात. 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय धावफलक स्थिरावतोय तो 15 धावांवर. 15 धावा धावफलकावर बिनबाद. 46 धावांचा पाठलाग करताना
अखेर टप्प्याचा चेंडू परत एकदा हलकीच दिशा दिली जाते. चेंडूचा प्रवास शॉर्ट थर्मॅनला होतोय. पहिल्या स्लिपमधनं खेळाडू चेंडूवर पोहोचतोय. 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 16 धावांवर. विजयी उद्दिष्ट 46 धावांचं म्हणजे अजूनही 30 धावांची आवश्यकता. माफक असं षटक गोलंदाज निलेश याच्याकडनं आपण पाहतोय. या षटकातील पुढील म्हणजे 5वा चेंडू फेकण्यासाठी निलेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करण्यासाठी सज्ज. पण निलेश याच्या गोलंदाजीचा खरपूस समाचार घेण्यासाठी स्ट्राईकला फलंदाज सिद्धेश. सुरेख असा चेंडू इनकटर पद्धतीचा चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर झपकन आतमध्ये येतोय. निर्धाव म्हणून गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह या ठिकाणी आपल्या पहिल्या षटकाच्या सांगतेसाठी गोलंदाज निलेश सोनसुरकर हा गोलंदाज सज्ज होतोय. या षटकात निघतायत अवघ्या 3 धावा. कंजूशी षटकाच्या सांगतेचा चेंडू यावेळी मात्र खराब असा फुल टॉस पद्धतीचा घुटण्यात एक तमाशा देख अशा पद्धतीचा फटका. चेंडूला डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा दर्शवली जाते. ती षटकासाठी अवघ्या 3 धावांचं षटक आता 9 धावांपर्यंत परावर्तित होतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 2 षटकांच्या सांगतेखेरीज 22 धावा. विजय उद्दिष्ट 46 निर्धारित 5 षटकात. दोडामार्ग संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित राहिला आहे. तरी आम्ही विनंती करतोय माऊली केरवाडा क्रिकेट संघाचा कर्णधार एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करताय. एकेर धावेने धावफलक 27 धावा बिनबाद. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज सज्ज होतो. यावेळी मोठा फटका मारायचा होता. हलकीच दाद मागितली जाते. मात्र पंच किशोर भगत सांगतायत की या ठिकाणी चेंडू निर्धाव. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज शुभम हा सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं फलंदाजांना निश्चितपणे ही खेळपट्टी मदतगार ठरते. आणि या मदतगार ठरणाऱ्या खेळपट्टीवर प्रत्येक षटकाराला 100 रुपयाचं पारितोषिक NP बोरवेलचे मालक सन्माननीय या ठिकाणी पाल्येकर ब्रदर्स यांनी पुरस्कृत केलंय. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये चेंडू हवेत राहतोय. चेंडूचं परावर्तन षटकारात होतंय आणि NP बोरवेलचे मालक सन्माननीय या ठिकाणी पाल्येकर ब्रदर्स पुरस्कृत 100 रुपये या पारितोषिकाचा मानकरी ठरतोय तो फलंदाज सिद्धेश. 6 धावांनी धावफलक वाढतोय. धावसंख्या स्थिरावली जाते ते 29 धावांवर. तिसरं षटक डावातील प्रगतीपथावर. विजयी उद्दिष्ट 46 धावांत 46 धावांचा पाठलाग करताना 29 धावा धावफलकावर बिनबाद. परत गोलंदाज सज्ज होतोय. फुलटॉस मध्येचा चेंडू षटकार मारण्याजोगा या ठिकाणी चेंडू होता. मात्र प्रयत्न फसतोय. बाकीचे सोपस्कार शॉर्ट मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक पूर्ण करतोय. निर्धाव चेंडू 29 धावा धावफलकावर 46 धावांचा पाठलाग करताना अजूनही 17 संभाव्य धावा प्राथमिक फेरीतील विजयासाठी या ठिकाणी त्या माटोंड संघाला पूर्ण करायच्या आहेत. ओव्हरपेच चेंडू फटका हवेमध्ये झेल टिपण्याची संधी. यावेळी मात्र झेल टिपण्याचे प्रयत्न अपुरे पडतायत. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव घ्यायचा इरादा होता. मात्र दुसरी धाव घेण्याच्या नादात धावचीत म्हणून शिकार व्हायचं नाही. प्रतिस्पर्धी संघाला आपली बहुमल विकेट प्रदान करायची नाही या इराद्यानं दत्ता दुहेरी धावेचं रूपांतर होऊ शकणारं एकेरी धावेवर समाधान मानतोय. ज्या एकेरी धावेने 30 धावा धावफलकावर पूर्ण होत आहेत. 30 धावा धावफलकावर. पतल्या यष्टीवरचा चेंडू सुरेख असा मनगटी फटका. 1 धाव तर नक्की मिळेल. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षकाची थोडीशी ढिलाई. फेक येते स्ट्राईक एंडला. यष्टीरक्षकाचा हलगर्जीपणा. पर्यायानं दुहेरी धाव दत्ता तुरीच्या खाती. ज्या दुहेरी धावांनी धावफलक वाढतोय तो 32 धावांवर. खेळ समाप्त होतोय 3 षटकांच्या सांगतेखेरीज 32 धावा. उर्वरित 12 चेंडूंचा खेळ बाकी. 14 धावांची आवश्यकता विजयासाठी. दोडामार्ग आणि माऊली केरवाडा या 2 संघादरम्यान सामना सुरू होणार आहे. दोडामार्ग संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकतोय. दोडामार्ग संघ आपला निर्णय आपण त्वरित कळवायचा आहे. तसेच माऊली केरवाडा क्रिकेट संघ आपणही या ठिकाणी सज्ज राहायचं आहे. दोडामार्ग संघ बहुधा नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय व फलंदाजीसाठी माऊली केरवाडा क्रिकेट संघाला निमंत्रण दिलं जातंय. हा सामना संपल्यानंतर लगेचच दोडामार्ग संघाच्या खेळाडूंनी आतमध्ये जायचं आहे. तसेच माऊली केरवाडा क्रिकेट संघाच्या सलामीच्या फलंदाजांनी सलामीवीर म्हणून सज्ज राहायचं आहे.
3 षटकांचा खेळ समाप्त. विजयासाठी 14 धावांची औपचारिकता. ओव्हरपिच चेंडू हवेमध्ये राहतोय. झेल टिपण्याची संधी. यावेळी मात्र लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक सिद्धार्थ झेल टिपतोय व ज्या खेळाडूनं या ठिकाणी फलंदाजीमध्ये चमक दर्शवली, गोलंदाजीमध्येही तो आपल्या पहिल्या चेंडूवर सफलता प्राप्त करतोय दुसऱ्या षटकाचा व एक गरीबात 30 असा धावफलक 32 असा धावफलक आपण पाहतोय. आता 14 धावांची आवश्यकता. 11 चेंडूंचा खेळ बाकी. बाद होऊन या ठिकाणी मैदानाच्या बाहेर जातोय तो सिद्धेश व सिद्धेश याची जागा करण्यासाठी उंचपुरा आक्रमक शैलीचा फलंदाज आफ्रिदी तुळसकर याची वर्णी मैदानावर ही लागते. नवीन फलंदाज आफ्रिदी. मात्र आफ्रिदी हे निक नाव आहे की त्याचं जन्मता पाळण्यातील नाव, यावर खातरजमा होऊ शकली नाही. यावर खातरजमा आफ्रिदी व्यासपीठाकडे आल्यानंतरच होईल. मात्र मैदानावर इतिवृत्तांत येतोय. आफ्रिदी तुळसकर मैदानावर जातोय. गोलंदाज निलेशला मिळतंय ते पहिलं यश. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं निलेश सज्ज होतोय. चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न असफल. चेंडू निर्धाव. 32 धावा एका कड्याच्या मोबदल्यात. अजूनही 14 धावांची आवश्यकता. 10 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 10 चेंडू 14 धावा. प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक पाल्येकर ब्रदर्स यांनी या ठिकाणी पुरस्कृत केलंय. ते पाल्येकर ब्रदर्स आहेत NP बोरवेलचे सर्वे सर्वा. याही वेळी निलेशचा चेंडू अप्रतिम असा चेंडू निर्धाव म्हणून गणला जातोय. सामन्यात निश्चितपणे सनसनाटी निर्माण होतोय. 12 चेंडूंमध्ये 14 धावांची आवश्यकता असणार. 3 चेंडू निर्धाव. आता 9 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. ओव्हरपिच चेंडू हवेमध्ये तगडा फटका मात्र वाऱ्याच्या विरुद्ध फटका तोलविण्याचा मोह हा जीवावर बेततोय आफ्रिदीच्या. आफ्रिदी झेलचित होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय. दुसऱ्या एखाद्याच्या स्वरूपात स्वतःचा भोपळा न फोडता 2 गरीबात 32 धावा धावफलकावर. आता 8 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. 8 चेंडू 14 धावा. नवीन फलंदाज या ठिकाणी स्वप्नील याची वर्णी ही मैदानावर लागते. आफ्रिदी याची हर्षल याची वर्णी मैदानावर लागते. आफ्रिदी याची जागा करण्यासाठी. 8 चेंडू 14 धावा. आठ चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. निलेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. सुरेख असा चेंडू. बहुधा चेंडू बॅटला स्पर्श करतोय. त्यानंतर पायावर आदळतोय. एकेरी धाव या ठिकाणी मिळते. बऱ्याच वेळेनंतर एकेरी धावेने धावफलक वृत्तिंगत होतोय. आता 13 धावांची गरज येऊन ठेपते. 7 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. नाममात्र एकेरी धाव. 1 सफलता असं गोलंदाजीचं 2 सफलता असं गोलंदाजीचं. या षटकात निलेशचं पृथक्करण. तोच निलेश सज्ज होतोय. रिव्हर्स स्वीपचा बहारदार असा फटका. चेंडूचा प्रवास होतोय तो पॉईंट क्षेत्रात. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. निर्बंध असलेल्या ठिकाणी चेंडूचा प्रवास होतोय. दत्ताच्या खाती मिळत आहेत त्या 2 धावा. ज्या दुहेरी धावेने धावफलक बदलतोय. आता 35 धावा धावफलकावर म्हणजे शेवटचे 6 चेंडू या ठिकाणी शेष. या 6 चेंडूंवर 11 धावांची गरज येऊन ठेपते ती सातेरी मातोंड क्रिकेट संघासाठी. पॉईंट क्षेत्रात क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी करताना दिसत आहेत ते समीर कांबळे, आरवली गावचे विद्यमान सरपंच, जे राजकारणातनं या ठिकाणी मैदान गाजवत आहेत. मात्र क्रिकेटच्या खेळातही आपण एक निपुण अशी कामगिरी करू शकतो याचं उदाहरण दर्शवताना ते क्षेत्ररक्षक म्हणून मैदानावर सज्ज झालेले आपण पाहतोय. 6 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. शेवटचं जोखमीचं षटक. पहिल्या सामन्याचं भवितव्य ठरविणारं षटक. आरवलीश्वर आरवली आयोजित एक गाव एक संघ या संकल्पनेतनं या स्पर्धेतील पहिल्या सामन्यात विजयश्री कोणता संघ संपादन करू शकतो याचं फाकीत स्पष्ट करणारं षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज महेश याची वर्णी लागते. छोट्या चणीचा महेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा हा करतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू. सुरेख असा फटका. चेंडूचा प्रवास डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होऊ शकत नाही कारण क्षेत्ररक्षण अचूकतेने करत वाखाणण्याजोगी तत्परतेनं फेक यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं होतंय. याचाच अर्थ नाममात्र एकेरी धाव. आता 10 धावांची आवश्यकता म्हणजे 36 धावा धावफलकावर.
5 चेंडू 10 धावा. दत्ता याच्या कामगिरीचा या ठिकाणी लेखाजोखा पाहता मोठे फटके मारण्यास माहीर असा खेळाडू, एक अनुभवी असा खेळाडू, आणि दत्ता या ठिकाणी काय कामगिरी करतोय ते पाहायचंय. 5 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू फटका फासतोय, चेंडू हवेत राहतोय. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत, दुसरी धाव घेण्याचा इरादा काही या ठिकाणी दिसत नाही, कारण फेक सरळ येते ती यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं. आखूड टप्प्याचा कमजोर चेंडू होता. दत्ताकडनं अपेक्षा होती मोठ्या फटक्याची, मात्र चेंडूवर नाममात्र एकेरी धाव मिळते. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय. 9 धावांची गरज, 4 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. आखूड टप्प्याची गोलंदाजी महेश करतोय, मात्र आखूड टप्प्याच्या गोलंदाजीवर त्याच्या संघासाठी मात्र माफक यश हे मिळतंय. 2 चेंडूंवर 2 धावा या निघतायत. परत एकदा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू, सलग तिसऱ्या वेळी चेंडूचा प्रवास होतोय तो स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय. कंजूशी अशी गोलंदाजी म्हणता येईल. 3 चेंडू 8 धावा. काय घडेल, काय बिघडेल. दत्ता याच्याकडे क्षमता, मात्र दुसऱ्या बाजूनं महेश याच्या मनगटामध्ये दत्ताला रोखण्याची निश्चितपणे धमक, आणि तीच धमक आजमावताना सुरुवातीच्या 3 चेंडूंवर 3 धावा निघाल्या आहेत. या षटकातील चौथा चेंडू फेकण्यासाठी महेश सज्ज. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू सुरेख या ठिकाणी गणला जातोय. 4 चेंडूंवर नाममात्र 3 धावा खर्च, याचाच अर्थ 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. 8 धावांची आवश्यकता. दत्ताधुरी ऑन स्ट्राईक. नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज अर्थातच या ठिकाणी हर्षल आपण पाहतोय. 2 चेंडू 8 धावा. महेश गोलंदाजीवर सज्ज. ओव्हरपेच चेंडू, देखण्या असा फटका, संपर्क झाला होता, षटकाराचा शिक्का बसला होता. औपचारिकता पूर्ण होते, षटकारावर शिक्कामोर्तब होते. कंपल्सरी चेसिंग असा या स्पर्धेचा नियम, त्यामुळे शेवटच्या चेंडूवर 2 धावा काढणं ही अति अनिवार्य बाब असेल दत्ताधुरीसाठी. कंपल्सरी चेसिंग असा स्पर्धेचा नियम, त्यामुळे शेवटच्या चेंडूवर 2 धावांचं आव्हान दत्ताधुरीला असेल. षटकारासह या ठिकाणी NP बोरवेलचे मालक सन्माननीय पालयेकर ब्रदर्स यांनी पुरस्कृत केलेले 100 रुपयाचं पारितोषिक हे दत्ताधुरी याच्या खाती लागतंय. शेवटचा चेंडू 2 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो महेश. या सामन्याचं भवितव्य ठरवणारा चेंडू घेऊन समोर आहे फलंदाज तो दत्ताधुरी. आखूड टप्प्याचा चेंडू, सुरेख असा फटका. एक धाव फलंदाज पूर्ण करताय, दुसरी धाव निघू शकेल यात कोणतीही शंका नाही. डीप थर्ड मॅन सीमारेषेच्या जवळ चेंडू पोहोचतोय. विजयासाठी आवश्यक असलेल्या 2 धावांचे सोपस्कार दत्ताधुरी पूर्ण करतोय. व क्रिकेटमध्ये अनुभव म्हणजे काय त्याची प्रचिती देताना आपल्या अनुभवाच्या जोरावर 2 चेंडूंवर 8 धावांची गरज असताना पहिल्यांदा षटकार, त्यानंतर शेवटच्या चेंडूवर 2 धावा कुटत साखळी फेरीच्या सामन्यातील पहिल्या वहिल्या विजयाची नोंद होते. ती अर्थातच या ठिकाणी सातेरी मातोंड क्रिकेट संघाकडनं. तर शेवटच्या चेंडूवर पराभवाचा सामना या ठिकाणी स्वीकारावा लागतोय तो या ठिकाणी म्हाळसाई बांधवाडा क्रिकेट संघाला. मात्र पहिल्या सामन्यात चतुर्सूत्र खेळ दोन्ही संघाने साकारला, त्याबद्दल दोन्ही संघांचं मनपूर्वक अभिनंदन.